हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो है पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर शेख ने क्या दिलचस्प किस्से सुनाए। अरे वाह, ये हमने एक पहले भी बहुत पहले एक वीडियो किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी कोई एक बहन है और वो शायद राखी बांधती हैं। बहुत पहले किया था, शायद 1-2 साल पहले की बात है। तो मेरे ख्याल से ये वही वाली बहन होंगी शायद, मुझे पक्का नहीं है। तो वीडियो देख के पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राखी बांधते वक्त मैंने उनको ये कहा था कि मैं भैया आपके लिए, आपने मुझे बहन कहा है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। फिर पहली राखी जब मैंने बांधी तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं ऐसी दुआ कर रही हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी मैंने दुआएं दी हैं सब कबूल हो गई। इतने सालों से जो रिश्ता है वो आज भी बिना हिंदू मुसलमान का टैग लगाए बिना आज भी हमारा रिश्ता इतना ही पाके जितना आज से 42 साल पहले था। समझिए, मोदी साहब अगर कट्टर होते तो वो आज भी मुस्लिम से इतने साल तक रिश्ता थोड़े रखते हैं। वही तो, ऐसी बदनाम करते हैं पॉलिटिक्स के लिए, वो बदनाम कर दो किसी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और एक नहीं कई सारी तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी इस तस्वीर में राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं। और जब हम अहमदाबाद के घर में आते हैं तो ऐसे ही राखी बंधवाते हुए उनकी कई सारी तस्वीरें हमें नज़र आती हैं और उस तरह के कोलाज बना के यहाँ पे घर में लगाए गए हैं। जैसे ये तस्वीर है एक जो 2 साल पहले या 3 साल पुरानी है। एक तस्वीर ये है जिसमें प्रधानमंत्री को राखी बंध रही है, दूसरी तस्वीर है जिसमें पेंटिंग्स गिफ्ट की जा रही हैं। और ये तब की है जब प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन नज़र पड़ती है नीचे तो और कई सारी तस्वीरें नज़र आती है जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तब की तस्वीरें हैं जिसमें इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री के साथ 2 किरदार नज़र आ रहे होंगे। जैसे अभी इधर भी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी तस्वीरें लगी हुई हैं और इसमें आपको प्रधानमंत्री के साथ 2 चेहरे, 2 किरदार नजर आते हैं बार बार हर फ्रेम चेंज हो जा रहे हैं। एक है कमर मोहसिन शेख जो प्रधानमंत्री मोदी की मुंह बोली बहन है, और एक है मोहसिन भाई जो कि प्रख्यात विख्यात पेंटर हैं और प्रधानमंत्री मोदी से इनकी बड़ी दोस्ती है। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प लगी जब हम अहमदाबाद में आए और गुजरात चुनाव की कवरेज के दौरान, तो हमें पता लगा कि एक घर ऐसा है यहाँ पे। तो हमें लगा कि इससे चल के ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोदी और फिर जब मुस्लिम की बात होती है तो 2 अलग अलग फ्रेम बना करके बात की जाती है। लेकिन ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए हमने ये तस्वीरें देखी और हमको ये घर बरबहस ये खींचे लाया। और अब मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा इंट्रो देने में या फिर परिचय देने में क्योंकि हमारे बगल में कमर मोहसिन शेख हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंहबोली बहन है। तो ये इंडिया में रहती हैं पाकिस्तान से आकर? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं एक आम सी इंसान हूँ और ख़ास इसलिए हूँ कि मैं पीएम को राखी बांधती हूँ सालों से। तकरीबन ये मेरी 28वीं राखी होगी शायद, 28वीं। और उससे पहले से पहचान थी, लेकिन जो बानी शुरू की वो तब से मैंने दिल्ली से, हम दिल्ली गए थे, वहाँ जाकर उनको पहली राखी मैंने बांधी। अरे वाह, शुरुआत कब होती है इस सिलसिले की? वही मैंने आपको बताया कि 28 साल पहले दिलीप भाई संघानी हमारे एक एमपी थे गुजरात के, बीजेपी के बड़े नेता हैं, इफ्को के चेयरमैन। जी, इफ्को के चेयरमैन हैं। तो उनका घर था तब वो एमपी थे उस वक्त। तो वहाँ उनके घर पर हमारी मुलाकात हुई थी, हम भी वहीं थे और मोदी जी भी वहीं ठहरा करते थे। तो शाम को मेरे हस्बैंड, हम लोग पेंटिंग्स लेकर गए थे एग्जीबिशन करने के लिए। तो दिलीप भाई के यहाँ रुके थे। तब शाम को जब मोदी जी आए और दिलीप भाई ने बताया कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे बारे में बताया कि ये मोहसिन शेख हैं, इनकी वाइफ हैं। तब उस वक्त उनके मुंह से निकला था कि कैसी है बहन, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो वो मुझे, मेरे दिल को छू गया। मतलब मैंने कहा कितने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने कितने प्यार से बोला है कैसी है बहन। तो उसके 4-5 दिन के बाद ही कुछ रक्षाबंधन था। फिर हम लोगों ने मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि इनको राखी बांधनी चाहिए। तो मैं बाजार गई, जाकर राखी लेकर आई और उनको पहली राखी वहाँ पर मैंने। वेरी नाइस। कौन से साल की बात है? 92-93? नहीं, 94-95 ऐसा कुछ होगा। 28 ईयर्स से पहले जो भी
तो इतना टाइम था। तब तो वो संगठन में थे बीजेपी। जी हाँ, वो संगठन में थे और उसका ही वो करते थे। लेकिन राखी तो ये बांधते वक्त मैंने उनको पाकिस्तान ये की कहा है तो था फिर इंडिया में कि कैसे मैं हैं? भैया आपके लिए ऐसी, आपने मुझे बहन कहा है, मैं आपके लिए लिखा दुआ है करती हूँ कि आप पाकिस्तानी गुजरात के बहन। सीएम बने। तो उस वक्त वो एकदम से मुझे हंसे जोर से, बोले कि कहाँ मुझे बद्दुआ दे रही, जैसे मजाक में नहीं बोलते, कहाँ मुझे बद्दुआ दे रही है। बोले मेरे ये संघ का काम ही अच्छा है, मैं यही करता हूँ। उस वक्त किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी मैंने दुआएं दी हैं सब कबूल हो गई, क्योंकि वो उसके बाद इलेक्शन हुआ और वो सीएम बने गुजरात के। फिर पहली राखी जब मैंने बांधी तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं ऐसी दुआ कर रही हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। फिर वहाँ से ज़ोर से, उसका भी शायद इस फोटो में है जो फोटो की बात। मैं राखी बांधी हूँ ना, तब मैं उनको कहती हूँ तो बहुत जोर से हंसे। वो बोले हाँ सब तेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो की फोटो है? ये गांधीनगर में जो रक्षाबंधन होता था तब का है ये। अच्छा। हाँ, सीएम थे ना, तो वो तब रक्षाबंधन तो बहुत जोर से मनाया जाता है सभी जगहों पर। तो तब मैंने उनको कहा था। फिर जब पीएम बन गए और उन्होंने बुलाया मुझे, तब मैं गई। फिर बोले अब क्या दुआ करेगी? मैंने कहा मैं कहूँगी कि आप पूरे वर्ल्ड पे राज करें। तो ऐसा हुआ भी। तो बस अभी तो मैं यही दुआ करती हूँ कि 2024 जो आने वाला है इसमें भी वो इसी तरीके से आएँ और ऐसे ही अच्छे काम करें और सभी का उसमें भला हो। Very nice. ये मैं उनको आपको जैसे कि हिंदुओं में ये त्योहार मनाया जाता है राखी, तो आपको राखी के बारे में कैसे पता चला? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी है कि मेरी मम्मी के साइड के सब लोग अहमदाबाद के, मतलब सालों से नाना परनाना के ज़माने से सब लोग यहीं पर। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो मेरे दादा जो हैं पाकिस्तान चले गए थे और नाना यहाँ मेरे नाना जो थे वो यहीं रहे। तो मैं, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, सब हो गया, तो मैं अपनी मम्मी की एक हूँ। मेरे फादर नहीं थे, मेरे ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा अब तुम्हारी शादी हो, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुमको मैं अपने बहन और भाइयों, पहले ऐसा था कि कभी लेटर भी इधर से उधर पोस्ट होने में 6-6 महीने के बाद लेटर मिलते थे और टेलीग्राम करें तो वो भी बहुत लेट मिलते थे। तो मेरी मम्मी के फादर गुजरे, मदर गुजरे, सब गुजरे, वो बेचारी रो रो के रह जाती थी। 6 महीने के बाद लेटर आता था तब पता लगता था कि वो 6 महीने पहले गुजर गए। तो मिलाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी अहमदाबाद। आप पहले पाकिस्तान रहती थी? मैं कराची से थी। हाँ जी, तो यहाँ मेरी पढ़ाई रहती वहाँ इंडिया हुई, में। सब पूरा हो गया। शादी भी तकरीबन तय थी मेरी, लेकिन मम्मी ने कहा पहले मिला के आ जाओ सबसे, उसके बाद में शादी करेंगे। तो अबे फिर यार, हम ऐसे? यहाँ आए तो मेरे मामा जो थे उन्होंने और सब लोगों ने कहा कि अब हम नहीं जाने देंगे, बहुत आप वहाँ रह लिए। उन लोगों ने फोर्स किया, यहाँ रुक गए। मेरी मम्मी ने कहा कि आप कोई अच्छा लड़का बताइए, मुझे उसकी शादी करनी है। तो लड़कों की लाइन लग गई। फिर उनमें से एक मोहसिन शेख चित्रकार हैं ये, तो उनसे Nice, wow. मेरी शादी तय हुई और मैं कहाँ बाई चांस पाकिस्तान में होने वाली थी एक बार तो राखी देखकर मेरा ऐसा हो, मतलब मुझे रंग बिरंगी चीज़ें दिखती थी। तो मैंने पूछा किसी को कि ये हमारे यहाँ जो सिटी एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इसकी, कराची में तो इस तरह का नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे कि यहाँ होता है, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो मैंने पूछा उसके बारे में। तो पहली राखी तो मुझे पता नहीं था, मैं समझती थी कि लड़कों को बांधते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बांधने के लिए गई थी। मुझे पता नहीं था कि थोड़े दिन के बाद इनके साथ मेरी शादी होगी। इन्होंने कहा अरे नहीं, मुझे नहीं बंधवानी, मेरे भाई को बांधो। मैंने कहा कैसे है ये, राखी बांधने के लिए मना कर दिया। तो मैं इनके भाई के पास चली गई। तो ये लोग 4 भाई थे, तो उन्होंने उन सबको बांधी सिवाय इनके। फिर थोड़े दिन के बाद अचानक जब हम जाने लगे और उन लोगों ने, मामा ने यहाँ रोका हमको, तब ये लोग, मेरे मासा जो है उनके बराबर के घर में रहते थे ये लोग, उनके साथ तय हुई और 4-5 दिन में ही, मतलब 1 वीक में हमारी शादी हो गई और हमने पाकिस्तान जाने का कैंसिल किया और तब से यहाँ आए। तब से इंडिया में है। तो फिर आपको राखी, ये किस साल की बात होगी जब शादी हुई? हाँ, 81 में हुई मेरी। 81 में। जितनी मैं पाकिस्तान से जब यहाँ आई थी तो मैं 21-22 साल की होंगी मुश्किल से, और यहाँ मुझे 42 ईयर्स हो गए। पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान की हो गई। बिल्कुल पक्की है। अब तो मैं पक्की, अब तो क्या, यानी कि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी इंसान है, मैं हिंदू या मुस्लिम किसी की बात नहीं करती हूँ, जो इंसान जहाँ रहे वहाँ का वफादार रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरे दिल में जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मैंने, ठीक है वहाँ मैं पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं उसका फेवर करूँ या उसके बारे में बातें करूँ, कभी किसी के साथ मैंने कोई बात नहीं की है। और मैं पक्की यहाँ की हूँ, यहाँ तक कि मेरा बेटा जो है वो इंटरनेशनल स्विमर है, फर्स्ट पर्सन है वर्ल्ड में जिसने दुनिया के 10 समंदर तैरे हैं। तो मैं जितना वो ये आपके बेटे हैं? जी हाँ, ये मेरे बेटे हैं। ये तो पुराना फोटो है, अभी तो ये तब इंग्लिश चैनल करके आया था।
अच्छा 16 इयर्स का था तब का है ये। इंग्लिश चैनल करने वाला पहला गुजराती है ये। और उसमें ऊपर की फोटो और ये हाँ जी, ये हम दोनों हैं। अरे वाह जी। हाथ पकड़ा हुआ मोदी जी ने जी जी हाँ तब मुख्यमंत्री। जी हाँ जी हाँ। फोन में लगे साथ में छोड़ा नहीं कि उधर नहीं जाना ही करा रहा मैं जितना ये जब भी स्विमिंग करता है ये 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मैं इसके साथ रहती हूँ और अपना फ्लैग पकड़ के बैठी रहती हूँ मैं। एक बार मेरा फ्लैग जो है, आपको पता है कि हवा बहुत होती है पानी में, तो जो बीच समंदर में होते हैं तब बहुत हवा होती है, तो उड़ गया था वो। तो फिर मैंने रात को जब मैं वापस आई तो रात को मैंने बैठ के वो फ्लैग बनाया और फिर से उसको दूसरे दिन जो कंपटीशन था उसमें मैं लेकर गई थी और हर वक्त ये कहती थी कि बस इसकी इज्जत के लिए आपको करना है, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाना है, हिंदुस्तान के लिए करना है सब कुछ। तो इस तरीके से मैंने बहुत इनकरेज किया है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छे दिल का, बहुत साफ सुथरा बच्चा है। यार बहुत ही प्यारी Very वीडियो nice. है, इतना सुंदर दिखाया। इससे पूरा क्लियर होता है कि देखो पॉलिटिक्स में किसी को बदनाम कैसे किया जाता है कि भैया वो तो मुस्लिम के खिलाफ हैं, ये हैं। ये स्टोरी दिखाओ मुस्लिम्स को और बताओ कहाँ खिलाफ हैं। हाँ, एक मुस्लिम्स बहन बनी हुई है उनकी, दोनों तरफ से देखो क्या प्यार है कि एक्चुअल ब्लड रिलेशन नहीं है पर बस एक बार ही मिले और दोनों एक उन्होंने बोला बहन, इनको फील हुआ कि मैं बहन हूँ, जाके राखी ले आई और तब से राखी बांध रही हैं। ये बीइंग अ मुस्लिम इन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से राखी बांध रहे हैं, वो बीइंग अ हिंदू एक मुस्लिम को अपनी बहन बनाया। तो दोनों तरफ से जो है बहुत ही एक अच्छा जो रिलेशनशिप जो है वो हुआ हुआ है। 28 ईयर से कह रहे हैं, तो इसीलिए वो कह रही हैं कि पहले बाय चांस मोदी जी से मुलाकात हुई है। उस वक्त तो जैसे कह रहे हैं आरएसएस में कार्य करते थे और उनके हस्बैंड चित्रकार हैं, तो वो पेंटिंग्स लेके आए होंगे, कुछ हो रहा होगा वहाँ पे एग्जीबिशन टाइप का, वहाँ मिले होंगे और वहाँ से बात चली। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। ऐसे अगर दुनिया बन जाए प्यार मोहब्बत से तो भैया क्या दुनिया हो। यही अपना ड्रीम है कि ऐसी होनी चाहिए। क्या हेट्रेड में रखा है यार, नफरतों में प्यार से रहो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।